जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की। जब भी आप खाटू श्याम जी जाओ वहां से कुछ चीजें जरूर लेके आना। जब भी आप बाबा के दरबार जाओ तो वहां से खाली हाथ कभी मत आना, और कुछ ऐसी चीजें लेके आना जो आपके घर में चमत्कार कर देंगी। ऐसी मान्यता है कि अगर हम बाबा के दरबार जाएं और वहां से कुछ बाबा की चीजें हम साथ ले आते हैं तो हमारे घर में हमेशा समृद्धि बनी रहती है और हमारे घर में हमेशा चमत्कार होता रहता है, न कि कोई नकारात्मक एनर्जी हमारे घर में घुसे। जब भी आप बाबा के दरबार जाओ तो घर से पंचमेवा चूरमा बाबा के भोग के लिए लेके जाना और वो वहाँ पे चढ़ा दो, बाबा को प्रसाद भोग लगा दो। उसके बाद आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि बाबा के दरबार से अपने घर लेके आनी है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम बाबा के दरबार से बाबा की ये चीज़ें हमारे घर ले आए तो बाबा हमारे घर में हमेशा विराजमान रहते हैं और हमारी हमेशा रक्षा करते हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बाबा के दरबार से लेके ही आनी चाहिए। मान्यता है कि अगर वो चीज़ें नहीं लेके आए तो हमें बाबा का आशीर्वाद नहीं मिलता है, और वो चीज़ें हमारे घर पे हम लेके लाए तो बाबा का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें जब भी हम खाटू जाए तो बाबा के दरबार से हम वो चीज़ें लेके आए। लेकिन उससे पहले कमेंट में जोर से जयकारा लगा देना, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं हमें बाबा के दरबार से ले आनी चाहिए। सबसे पहले तो जब आप भोग लगा दो तो उसके बाद वहाँ पे केन मिलते हैं। जब आप खाटू जी जाओगे तो वहाँ पे केन मिलते हैं जिनमें पानी की बोतल मिलती है, या केन आप खरीद लें, या जो वहाँ पे भरी हुई मिलते हैं वो ले आना, जिसमें बाबा का जल होता है। मतलब अमावस्या के दिन बाबा को स्नान कराया जाता है और वो जल होता है। ऐसा माना जाता है कि वो जल हम घर पे लाते हैं और कोई बीमार व्यक्ति है, दवा काम नहीं कर रही है, या फिर बहुत दिनों से बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, तो वो जल उसको पिलाएं रोज, तो वो ठीक होने लग जाते हैं। और कई चमत्कार ऐसे देखे हैं कि डॉक्टरों ने जब मना कर दिया तो वो जल भी दुआ का काम कर देता है। तो आप दवा के साथ वो पानी भी जरूर पिलाएं। अगर व्यक्ति बीमार है नहीं है तो आप अपने घर में उसको रखें, जब भी आपको ऐसा लगे तो हाँ वो जल पिला देना। दूसरा है बाबा के मंदिर से थोड़ी दूरी पे बना हुआ श्याम कुंड। मान्यता है कि इसी श्याम कुंड से बाबा का शीश प्रकट हुआ था, और शीश जब निकाला तो जल की धारा छूटी थी। और वो आज भी वो श्याम कुंड का जल इतना पवित्र है और इतना शुद्ध है, गंगा जल के जैसा शुद्ध माना जाता है। उस जल को भी आपको घर लेके आना, लेकिन ध्यान रहे कि उसको पीना नहीं है। उससे आप स्नान कर सकते हो, घर में छिड़क सकते हो, घर में रखो। जब भी आपको ऐसा लगे कि हमारे घर में थोड़ी नकारात्मक एनर्जी है तो आप उसको घर में छिड़क दो। तो वो जल को पीना नहीं है, क्योंकि उसमें जो भी कोई जाता है वो स्नान करता है, तो आपको पीना है बाबा वाला जल ही। वो जल पीना नहीं है, अपने घर में छिड़काव कर दो, उसको स्नान के पानी में मिलाकर स्नान कर लो। तीसरा है बाबा के वहाँ की मिट्टी, खाटू श्याम जी की थोड़ी सी मिट्टी आपके घर में लेके आनी है। ऐसा माना जाता है कि वो मिट्टी जब हम हमारे घर में लाते हैं और आपके घर में जो तुलसी है उस गमले में आप वो मिट्टी डाल दो, क्योंकि भोग में बाबा श्याम को तुलसी का पत्ता बहुत पसंद है, तो इसलिए उस तुलसी में वो थोड़ी सी मिट्टी आप डाल देना जो आप वहाँ से लाए। थोड़ी सी लानी है, ज़्यादा भर के नहीं लानी है, ऐसे थोड़ी सी मिट्टी आपको लेके आनी है और उसको वहाँ पे जो तुलसी का आपने पौधा लगा रखा है, गमले में लगा रखा है, बाहर कहीं भी लगा रखा है, तो उसमें थोड़ी सी डाल दो। तो उसमें ऐसा माना जाता है कि साक्षात बाबा श्याम वहाँ पे विराजमान होते हैं। नंबर 4, बाबा का निशान। बाबा का निशान ऐसा माना जाता है कि हर कोई अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बाबा को निशान चढ़ाता है। अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर पैदल चल के आता है और बाबा के मंदिर में निशान चढ़ाता है। अगर हम वहाँ से वो निशान लेके हमारे घर की छत पे लगा दें तो हमारे घर में हमेशा सकारात्मक माहौल रहेगा और हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती रहेगी, क्योंकि बाबा
का निशान हमारे घर में लहराएगा। 5वां है मोर पंख। ऐसा माना जाता है कि बाबा के वहां से मोर पंख लाकर अपने घर में रख दो, कहीं पर भी, घर के मंदिर में रख दो, कहीं दूसरी जगह रख दो, तो आपके घर में हमेशा सकारात्मक माहौल रहेगा। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। जो भी आप कमाओगे उसमें बरकत बनी रहेगी। अब वो पंख आपको कहाँ मिलेगा? जब बाबा का निशान चढ़ाते हैं तो नारियल के साथ ऊपर पंख बंधा हुआ रहता है और वो वहां पे मंदिर में चढ़ाने के बाद रखा जाता है। तो आप वहां से उस पंख को लेकर आए और अपने घर में कहीं पर भी रख देना। तो ये चीजें हैं जो आप बाबा के दरबार में जाओ, अगर कब भी जाओ, आपको मौका मिले तब भी जाओ, तो इनमें से कुछ एक आधी चीज आप अपने घर में जरूर लेके आना। बाबा के नाम की कोई भी चीज आप अपने घर में जरूर लेके आना और उसको लगाना और हमेशा उस चीज को देखकर बाबा का ध्यान करना, तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो ये था आज का वीडियो। कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना और कमेंट में जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश लिखकर अपनी हाजिरी लगा देना। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की।